ये पहाड़ पहले भी थे और हमारे बाद भी रहेंगे। इन्होंने इंसान को अपना नाम लिखते देखा और फिर खामोशी में मिटते हुए भी। मैं आज यहां हूं, कल मेरी जगह कोई और होगा। वक्त बदल जाएगा, चेहरे बदल जाएंगे, मगर ये पहाड़ यहीं रहेंगे। ना ये कहानी बनेगी, ना कोई याद रखेगा। देखने वाले भी बदल जाएंगे और आखिरकार वो भी खत्म हो जाएंगे। पहाड़ खामोश रहेंगे क्योंकि खामोशी ही वक्त की आखिरी ज़बान है, क्योंकि ये है चुरको। फरहान भाई को कुछ नजर आया, उन्होंने पिस्टल भी कॉक कर लिए। हम मौजूद हैं चिरको के बेस कैंप पे और -10 से ऊपर ही है रीच के। ये देखें, ये रीच का पंजा है, ये नजर आ रहा है आपको? ये रीच गया हुआ है, वो देखें पूरी टांगे घोड़े के बीच में जा रही है। उससे थोड़ा सा नीचे देखा हमने, शेर देखा, चीता मतलब बुरे से रंग का था और आगे जा रहा था। मैंने और जावेद भाई ने देखा था। हाइट चेक कर लें, जिधर से हम जा रहे हैं। ये ने यहाँ पे गिव अप कर दिया है, इन्होंने गिव अप कर दिया जी। ये फिर मुझे फरहान भाई ने निकाला। ये देखो सुबह के बज रहे हैं 5:40, टीम हमारी रेडी है। जो हमने नीचे रीच देखा था, हम समझ रहे थे वो रीच के पंजे हैं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये नजर आ रहा है? अगर आप ऊपर से चलेंगे ना, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कब आप नीचे चले जाएंगे। ये आपने कभी भी इस तरह की हिमाकत नहीं करनी। ये नीचे से खाली है, ऊपर ये सारी बर्फ आगे आई हुई है। ये नजर आ रहा है आपको? इसलिए आपने जब भी यहाँ पे आना है। फरहान भाई का पाँव फंस गया है बर्फ में, ये बड़ा रिस्की काम हो जाता है। इनका पाँव फंस भी गया है, प्लस मुड़ गया आगे से ना। बाज भी हमसे नीचे उड़ रहा है, वो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी ऊंचे। जूतों मेरे के अंदर बर्फ जम गई है। वाह क्या नजारा है। जैकेटों के ऊपर पसीना इनका इधर पहुंच गया है। राइट चेक करें जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे। ओहो, लेपर्ड का पंजा और बिल्कुल ताजा पंजा है, ये देखें। अरे बस हो, अल्लाह खैर, या अल्लाह मदद। ओ यार ये चेक करें, आज दिसंबर की 22 तारीख है और हमारी टीम K2 क्लाइंबर्स सारे रेडी है। गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, जा रहे हैं हम चुरको पीक। ये मूसा के मसला से भी पीछे है। जो पिछली दफा मैंने आपको नवंबर में दिसंबर में ही था, दिसंबर में ही हमने 10 तारीख को किया था मूसे का मसला। और मूसे का मसला था टोटल 19 और 19 38 किलोमीटर आना जाना। और अभी हम जा रहे हैं चुरको पीक और ये बन रही है 21 और 21 42 किलोमीटर पैदल, ठीक है। और इस्लामाबाद से हमने जाना है मंडा गुच्छा। ये मनसेरा से आगे जाके चिंक्यारी वाले रोड पे आपने जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप पूरी डिटेल बताएं। तो आपने चिंक्यारी वाली रोड पे मुड़ के आपने जाना है मंडा गुच्छा गाँव में। मंडा गुच्छा गाँव में जाके आपने खड़ी करनी है अपनी गाड़ी और वहां से आप पोर्टर्स भी अपने साथ ले सकते हैं और गाइड वगैरह लेके, और वहां से फिर आप मूसा का मसला भी वहीं से निकलता है रास्ता और वहीं से मंडा गुच्छा को भी, चुरको पीक को भी वहीं से रास्ता निकलता है। मैं इस वक्त मौजूद है मनसेरा में और मैं आपको वो पीक दिखाता हूँ जिस पीक पे हम जा रहे हैं। और ये रही चुरको। देखने में ये वाली जो पीक है ना, ये इन पीक से नीचे लग रही है। हालांकि ये पीक ऊंची है चुरको,
क्योंकि ये पीक्स आगे हैं इसलिए ये आपको ऊंची नजर आ रही है। असल में ऊंची ये चुरको पीक है और हमने इस चुरको पीक पे जाना है। अभी हम बहुत दूर है उससे। हम मुड़ चुके हैं इस वक्त जपोड़ी रोड पे और शिंक्यारी से हमने लोगों ने अभी लिया टर्न, क्योंकि हम जा रहे हैं मंडा गुच्छा। 7 बजे हम चले थे एबटाबाद से और 8:15 बजे हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जपोड़ी रोड पे। और यहाँ से अब मंडा गुच्छा का कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको मंडा गुच्छा में ही पहुंच के बताऊंगा। ये जो आपको ऊपर पहाड़ की चोटी नजर आ रही है, 2002 में यहाँ पे एक आफत आई थी, कुदरती आफत, और यहाँ पे ये हुआ था कि आसमानी बिजली पड़ी थी इस पहाड़ की चोटी पे और ये पहाड़ फटा था और यहाँ से ये पानी आया था नीचे को। और ये जो पत्थर अभी भी आपको ये नजर आ रहे हैं, ये सारे उस रात को तकरीबन 12 से 2 बजे के दरमियान ये काम हुआ था और सैकड़ों के हिसाब से लोग घरों में ही सोए हुए ही, घर भी साथ ही पानी लेके, इतना पानी आ गया था कि वो पानी सब घरों शरों को लेके नीचे को निकल गया था। ये पत्थर उस दौर के पड़े हुए, यहाँ पे एक हाई स्कूल था वो भी, ये सब कुछ, ये पूरा इलाका डाडर का ये तबाह हो गया था। और ये मैंने कहा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूँ। ये 2002 की बात है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से कंस्ट्रक्शन हो गई है। 20 साल उस बात को गुजर चुके हैं। पहुंच चुके हैं हम मंडा गुच्छा के बाजार में और टाइम हो चुका है 9:30, यानी कि 7 और 2.5 घंटे लग गए हमारे मंडा गुच्छा तक। ये है हमारा होटल, यहाँ पे अभी खाएंगे, हम करेंगे नाश्ता, फिर यहाँ से आगे के सीन आपको साथ साथ करते हैं। फरहान भाई जा रहे हैं वॉशरूम और यहाँ पे वॉशरूम की एक ही फैसिलिटी है मस्जिद का। मसाला जाते हुए भी हमने यहीं पे नाश्ता किया था और आज हम चुरको जा रहे हैं तो तब भी हम यहीं पे नाश्ता कर रहे हैं। लारी हमारी लोड हो चुकी है सामान के साथ टनाटन और ये हमारा सारा सामान लेके जाएगी। ये खूबसूरत खोता लेके जाएगा हमारा सामान चिरकोपी। ये बच्चे मेरी गाड़ी को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। काश हमारा मुल्क भी तरक्की पजीर होता तो इन बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी हो सकती। हमें भी कोई अच्छा हुक्मरान मिल जाए तो हमारे मुल्क में कोई तरक्की और आमदनी बढ़े लोगों की। सारी जिंदगी इन बच्चों की ऐसी गुजर जाती है, एक मिरान तक नहीं ले सकते। एक मिरान लेने के लिए हमारे मुल्क में 20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है। तरक्की पजीर ममालिक में एक दिन में, एक महीने में ऐसी 10 गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं वो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को भी कोई ऐसा हुक्मरान दे जो कोई इंसान का बच्चा हो। हाँ, किस तरह जन्नत क्यों एक हस्ती है तू कसते हैं तू इन्हें नालो लागे अल्लाह और लागनी है और सारे मुसलमान एक ही हमें ये हसन भाई है जी, ये उन सारों से अलग है। ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं और इनके चेहरों पे स्माइल देखें कितने खुश हैं ये। खासकर केफरा की स्माइल देखें, माशाल्लाह मुझे इसको देख के अपनी बेटी याद आ गई है। अल्लाह हमेशा इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी ख्वाहिशें पूरी करे। आपका क्या नाम है? आओ ये है जी मंडा गुच्छा का बाजार और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए। वो जा रही है हमारी लारी 130 की स्पीड से। इस वक्त हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, कैरी हमने करवाया मंडा गुच्छा से और हम सब ये गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं आगे को। जहाँ तक गाड़ी जाएगी ये कैरी डब्बा हमें वहां तक पहुंचाएगा, वहां से फिर आगे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। अल्लाह खैर ही करे, गाड़ी कुछ मसला कर रही है।
कारी डब्बा हमारा वो खड़ा है, हमें उसने उतारा था यहाँ पे, और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है। और ये जैसे मूसे का मसाला था वही ट्रैक है हमारा, वही, और इसी से हमने जाना है काफ़ी आगे तक मूसे के मसाले के ट्रैक पे, और आगे से चिरकों के लिए अलग हो जाएगा। सूरज की पहली किरणें हमारे ऊपर पड़ चुकी हैं और आज का सफ़र मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मेरे पीछे बैग चेक कर लें, पिछली दफ़ा मूसे का मसाला जो किया था उसमें सिर्फ मेरे पास ड्रोन था, और आज पूरा बैग है। सांस यहीं से फूलना शुरू हो गया है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भागते हुए जा रहे हैं मुझे छोड़ के सारे, मैं अकेला ही मुझे लगता है पीछे जाऊंगा। दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। दूसरी शादी सुन्नत है। दूसरी शादी का तज़किरा चल रहा है फरहान भाई की, घर वाले देख रहे हैं, मुझे लगता है भाग गए ये, घर वालों से बहुत डरते हैं फरहान भाई, वो देखे पीठ मोड़ के खड़े हो गए, वीडियो पहुंच गई है घर वालों तक। मेरी शादी करा दो बस। दूसरी शादी के लिए फरहान भाई ने। ये सारे बच्चे मुझे सलाम करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या खास हो रहे हो? कुछ भी नहीं खाना, कोई भी। ये बिना लालच के आए हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं खाते, पर इनको मैं कुछ ना कुछ दे के दूंगा। तू बटन है, ये पकड़, ये खोल, ये पैकेट खोल। जोर ला है, खोल। बिस्कुट वाला पैकेट ऐसा चाह दे भाई, 2 ही बिस्कुट, नहीं ज्यादा नहीं, इसको दे, बाकी सारा खजूरा बांट के दे, बस यहाँ पे बांट के नहीं। अच्छा एक कचरा पकड़, ऐसा किसी चीज जाई सटी जिथे अग लांदे वाला राय बना सटी। अल्लाह हाफिज। तुसा दी वीडियो आसी वसी मलक व्लॉग्स ते अल्लाह उथे देखो फेसबुक ते। अक्सर पहले ये ख्याल आता था कि इन बच्चों को कुछ न दूं, इससे इनकी आदत खराब होगी। फिर ख्याल आता है दे दूं तो सदका निकल जाएगा, सवाब हो जाएगा। अब आप भी बताएं कौन सा रास्ता अच्छा है, दे देना चाहिए या ना दे। कुछ लोग कहते हैं इससे इनकी आदतें खराब होती हैं, इनको मांगने की आदत पड़ती है, बट वसाइल ही नहीं है। इन बच्चों की भी ख्वाहिशें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं। हमारे मुल्क के वसाइल ही नहीं है, तो चलें जो अल्लाह पाक ने हमें दिया, अभी 2 खजूरें ही हैं, पर चलो बच्चे खा लेंगे। इधर इन इलाकों में ये चीज़ें अल्लाह पाक देते होंगे इनको भी, मैं नहीं कहता, पर कम पहुँचती है, तो चलो बच्चे खा लेंगे, इनकी दुआ हमें भी लग जाएगी। आप बताएंगे ये काम ठीक है या गलत है। हसन भाई ने निकाल लिया अपने लिए ORS, और ये कह रहे हैं कि एनर्जी की शदीद ज़रूरत है यहाँ पे, कहते हैं कि ORS के छोटे छोटे से चलने चाहिए साथ। मैंने कहा ठीक है, अभी बना रहे हैं हम ORS इन्हीं के लिए ताकि सफ़र जो है ना एनर्जेटिक हो जाए। आप इन्हीं को दे दीजिएगा, हम तो इनसे पी लेंगे। टीम हमारी ये जा रही है, फरहान भाई पुल को करने लगे हैं क्रॉस। ये रास्ता जा रहा है चिरकों की तरफ, ये जो लोग गुजर रहे हैं ये चिरकों की तरफ मूव हो रहे हैं। और पिछली दफ़ा जब हम गए थे, हम मूसे के मसले गए थे इस तरफ से, ये जो राइट साइड से ऊपर की तरफ आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इस नाले को फिर भी क्रॉस करना पड़ता है ये पीछे से जाके, और इस तरफ जब आप ऊपर इसको चढ़ते हैं तो ये मूसे के मसले को जाता है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये पुल है, पुल पहले उधर था, पुल टूट चुका है, तबाह हो चुका है ये, तो अभी ये एक आरजी पुल बनाया गया दरख्तों को काट के, और इधर से आप जा सकते हैं चिरको पीक के लिए। वाह क्या खूबसूरती है माशाल्लाह। चिरको के लिए हमारा गधा जो है वो उस तरफ से क्रॉस करके गया है, और हम सारे इस पुल के ऊपर से जाएंगे। फटे में भी कुछ बचा हुआ नहीं है, ऐसे लग रहा है टूटने वाला है। हम भूल के आ गए हैं अपने अंडे,
तो ये यहाँ पे आखिरी मुकामी घर था। हमने सोचा शायद यहाँ से अंडे मिल जाएं, बट अंडे नहीं मिले और अब यहाँ से बिना अंडों के हम मूव करेंगे। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे एक दोस्त हैं भट्ट साहब, वो थक गए तो वो खा रहे हैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स को बेसिकली जब आप डाइजेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको मजीद पानी चाहिए होता है। तो अब उनको एकदम शुगर्स नहीं मिल रही हैं, ड्राई फ्रूट्स हजम होने में बहुत देर लगाते हैं। तो आप लोग भी जब ट्रैक्स पे जाओ, जब आप आराम के लिए रेस्टिंग पोजीशन में आ जाओ तो फिर बेशक ड्राई फ्रूट्स खाओ आप, लेकिन चलते हुए कोशिश करो उनको अवॉइड करो। तो हम उनको दे रहे हैं शुगर्स, और शुगर्स के लिए ये एक बटरी मफिन है तो वो हम उनको सर्व कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यार मुझे तो अभी तक किसी किस्म की चीज की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह पाक का शुक्र है इस मामले में। अल्लाह करे आपको पूरी जिंदगी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। क्यों ना पड़े, मैं भी इंसान नहीं। जावेद भाई भी ये आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा मैंने जब मूसे के मसले की समिट की थी तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, बहुत लाइट सा नाश्ता किया था, और रास्ते में मेरे पास खजूरें वगैरह भी थी और पानी भी मैंने पिछली दफ़ा बहुत कम लिया था, तो मैं बहुत ही कम थका था और मैं बहुत मज़े का चल रहा था। इस दफ़ा मैंने नाश्ता किया हैवी, और अब वो मुझे जब मैं चलता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं जल्दी थक रहा हूँ। जितना आपका मैदा खाली होता है उसमें बस थोड़ी सी खुराक हो जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे, तो मैंने उससे अंदाजा लगाया कि आपका सफर आसान होता है। असल में आपने जो चने खाए ना, चने देख के आपका जो है मैदा वो बहुत ज्यादा मांगने लग पड़ा। हाँ, फिर मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। पराठे भी सारे खाए आपने। पराठे कम खाओ और जिंदगी जियो, और ये सेब ज्यादा खाओ सोते रहो, ज्यादा खाओ, खाना आपको खाएगा, कम खाओगे आप खाने को। सेब खा सकते। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कालू के कस में, और यहाँ पे आबशारें जमनी शुरू हो गई हैं। ये आपको खूबसूरती नज़र आ रही होगी कि ये अभी माइनस में टेम्परेचर पहुँच चुका है यहीं पे, और यहाँ पे ये सारा पानी जगह जगह पे जम रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ठंड बढ़ती चली जाएगी। भी है यहाँ पे कि लोग ना पानी देख के इस तरह का पागल हो जाते हैं। पानी साफ तो है ही, लेकिन ये पानी पी के फिर आपसे समिट नहीं होगी। ये इतना ठंडा है कि आपका अंदर तक का सारा इंतजाम जाम कर देगा। बिल्कुल चुका है 1:30, और ये रास्ता जा रहा है मूसे के मसले, और हम ये ऊपर है मूसे का मसला का विंटर का बेस कैंप, उसको नबी कहते हैं। अच्छा, और ये वो एरिया है जिसमें आपको सबसे ज्यादा सफेद बंदर नजर आएंगे, और आज आपसे हमारा इंशाल्लाह वादा है इसी व्लॉग में आपको सफेद बंदर नजर आएंगे इंशाल्लाह। हसन भाई की हालत ये हो चुकी है कि ये चेक करें, हसन भाई थक चुके हैं जबरदस्त करके, और यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं रेस्ट थोड़ा सा 2-3 मिनट का, और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। घूमे आग पे एक मिनट। वसी लुक एट दिस, 4 जैकेटों के ऊपर पसीना इनका इधर पहुंच गया है, और पानी आप अंदाजा लगा लें। इन भाई ने बहुत ज्यादा जैकेटें भी आपने नहीं पहननी, क्योंकि उसका नुकसान ये होगा कि आपको इतना पसीना आएगा कि ये अंदाजा लगा ले ये जैकेटें गीली हो गई हैं पानी की तरह। ये देखें, ये मेरे हाथ के साथ आपको अब नजर नहीं आ सकता, कैमरा इतना हाई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये जैकेटें गीली हैं फुल। हसन भाई ने बहुत ही जुल्म कर दिया अपनी बॉडी के साथ, तो ये डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब भी आए, क्योंकि चलते हुए आपका जिस्म बहुत हीटअप होता है। अभी ये देखें, ये उतार रहे हैं, 2 जैकेटें उतार दी हैं और तीसरी जैकेट उतार रहे हैं। ऐसा करें ना कि ये वाली पहन लें, वो उतार लें खाली उस जैकेट पे, वो बस ये दोनों ठीक है। ये इसके नीचे ये एक स्वेटशर्ट, बीमार हो जाओगे। तो कौन सी पहन? जब आपने ज्यादा जैकेटें पहनी होती हैं तो आपको आता है पसीना, और पसीने के बाद लगती है आपको ठंड। जब वो पसीने को ठंडी हवा लगती है और वो होता है ठंडा, तो वो आपको बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है, और फिर आपको 4 जैकेटें भी आपको लगी हो ना तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसके साथ सर्वाइव करना। इसलिए आपने गर्म भी रहना है, पर इतना गर्म नहीं रहना कि आपको इतना पसीना आ जाए कि ऐसे लगे कि इसके ऊपर 2 बाल्टियां पानी किसी ने जैकेट के ऊपर गिरा दिया। वीरान जंगल में एक हैरान करने वाली चीज भी है, अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये सामने एक घर बना हुआ है बहुत वीरान जगह पे। यहाँ पे देखें कैसे ये लोग रहते होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे। घर देखे, एक ही घर है अकेला। खान भाई को रास्ते की समझ नहीं आ रही थी,
ड्रोन उड़ा के उन्होंने देखा है रास्ता। अभी ये ड्रोन वापस आ चुका है ये, और अभी हम आगे को मूव करेंगे इंशाल्लाह। हम तो एक दफ़ा आते हैं, मूसा का मसाला और चिरकोर हमारे हौसले जवाब देते हैं। और ये बच्चे अभी इधर से जा रहे थे पैदल, तो मैंने इनसे पूछा आप कितने दिनों के बाद ऊपर नीचे आते हैं, तो इनका जवाब सुन ले। क्यों बेटा कितने दिनों के बाद आते हो? 2-3 दिनों के बाद ऊपर से नीचे आते हो। खोड़ियों पे जाके रहते हो? खोड़ी पे, खोड़ी से आगे तलतुपल है, उससे भी आगे जाते हो जी। ये खोड़ी जहाँ पे बता रहे हैं वहां से मूसे का मसले का बेस कैंप है, और वो बनता है उधर से, जो जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है ना, वहां से वो बनता है तकरीबन 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर हर दूसरे दिन इतनी स्टीप हाइक में कर लेते हैं। ये तरह फरहान भाई को जाते हुए देखें, ये रास्ता है, अंदाजा लगा ले ये कितनी मुश्किल जिंदगी है, बट ये बहुत बहादुर और स्टैमिने वाले लोग हैं माशाल्लाह। और अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं और तकरीबन 2:30 बजे जाके हमें चिरको की रिज नजर आई है। ये समिट है? नहीं, समिट तो पीछे है। अभी आगे कंफर्म भी करूंगा, ये मुझे नहीं लगती, क्योंकि इसके पीछे और भी पहाड़ है। ये आपने दरख्त काट दिए हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैं गिनने लगूं तो 100 दरख्त ये कटा हुआ है, ये एक जगह पे। वो उस तरफ दिखाएं फरहान भाई, जावेद भाई, ये दरख्त देख ले, ये हमारे जंगलों की तबाही हो रही है सारी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप इन दरख्तों की शाखों को भी काट के काम चला सकते हैं। जब आप शाखों को काटेंगे, ये दरख्त भी कायम रहेंगे और इनकी शाखें और भी निकलती रहेंगी, और ये हमारे जंगलात भी तबाह नहीं होंगे। और यहाँ पे ये टूरिस्ट भी आते रहेंगे इस नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए, उससे भी आप लोगों का चूल्हा चलेगा। लेकिन अगर आप दरख्त ही काट देंगे उस लालची बंदे की तरह जो अंडों की सोने के अंडे के लिए उसने अपनी मुर्गी को ज़बह कर दिया था और कहा था मैं सारे अंडे निकाल लूँ, और वो मुर्गी से भी महरूम हो गया था। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने काटने हैं, लकड़ी चाहिए ना आपको जलाने के लिए, तो वो आप साइडों की शाखें काटें। शाखों से वो दरख्त खत्म नहीं होगा, और हमारा ये जो खजाना है, ये हमारा खजाना है फ्यूचर का, ये हमने अगली नस्लों को ट्रांसफर करना है। अगर ये हम इस तरह तबाह कर देंगे तो हम उनके लिए तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। ये वीरान मेडोज होंगे, वीरान पहाड़ होंगे पूरे पूरे से, इनके ऊपर कोई दरख्त नहीं होगा। आप इधर फिर आना पसंद करेंगे। ओहो, क्या सुकून है यहाँ पे और क्या खामोशी है। नेचर का एक साउंड है बस, और कुछ भी नहीं है। ये बड़ा पसंद है। ये किसका नहीं पसंद? कौन है जो इसे लाइक नहीं करता? भाई लाए हैं काजू रोस्टेड, वाह, कोयटा के, और नेचर के साथ आप चेक कर सकते हैं इसका क्या मजा आ रहा होगा खाने का। इस कक्कर को देख के लग ये रहा है कि कल हमें बहुत मुश्किल पेश आने वाली है। कल ट्रैक पे हमने कैसे चलना है ये अब कल ही पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये हाल है, तो समिट पे क्या हाल होगा। पानी पीने के लिए यहाँ पे यही ऑप्शन है हमारे पास। रास्ता हम मेरे यार फरहान भाई हमें छोड़ के निकल गए और रास्ते का हमें पता ही नहीं है, और अभी हमारे साथ क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब कुछ हमें लड़कियां नजर आ रही हैं, वो ऊपर वाली साइड पे बैठी हैं, वो अगर आपको नजर आ रही है, बट ये कि वो लग रही है कि मूसे के मसाले को जा रही है, क्योंकि एक रास्ता इधर से सुना है मूसे के मसाले को भी जाता है, और चुरकों को आई थिंक ये नीचे वाला रास्ता जा रहा है। ये आप देख लें, अगर आप कभी आए तो कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, तो नीचे वाले रास्ते को पकड़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और आखिरकार फरहान भाई मिल गए, वो सामने रहे, और जावेद भाई आवाजें हमने दी हैं तो सामने आए। और ये हसन भाई कह रहे थे अगर शेर आ गया तो आप क्या करेंगे, तो मैंने ये कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब शेर आएगा तो मैं हूं ना, मैं उसको कहूंगा हसन भाई को खा ले और मुझे छोड़ दे।
क्यों हसन भाई? अच्छा, आप मेरे लिए कुर्बानी देंगे? बस ठीक है जी, मैं फिर बेगाम हो गया हूँ, टेंशन फ्री। शाम के बज रहे हैं 3:30 और ये बैग उठा के ना मेरी तो बुरी हालत हो गई है। जावेद भाई भी, इनके भी पेज जो है ना वो लूज हो चुके हैं और वो फरहान भाई लोग भी पीछे खड़े हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको घोड़ा करवा लेना चाहिए बैग्स के लिए। वो अगर आप 3-4 बंदे हैं ना, आपसे वो पर डे 3 से 4 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे और अगर आप 4 बंदे हैं तो फी बंदे को 1,000 रुपये पर डे आ जाएगा। तो वैसे 3 दिनों में भी ये समिट हो सकती है, लेकिन हम 4 दिनों में करेंगे क्योंकि हम पहले दिन लेट निकले हैं। तो 4 दिनों में इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम इसको समिट करें। मतलब तीसरे दिन हमारी समिट हो जाएगी और चौथे दिन हमारी वापसी होगी। और ये सामने हमारा ढाबा है। आज की रात हमने यहाँ पे क़याम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, बेशक उसने हमें पहुंचा दिया है। यहाँ पे हो अगर आपके पास एक सेब, ओह व्यू चेक करें, वाह। वो रही चिरको, ये रहा मूसे का मसाला और ये रहे हम। भाई को लगी ये शदीद भूख। इन्होंने एक चक मांगा है और एक चक में ही नार सेब खत्म कर दिया। मेरी तो आवाज बंद हो गई, इतना बड़ा चक इन्होंने मारा है। अगर तीसरा चक इन्होंने मारा तो मुझे लगता है मुझे अपने हक से दस्तबरदार होना पड़ेगा। हाँ, ये चेक करें, ये फरहान भाई के 3 चक हैं। ये जरा चेक करें, ये शेर वाला मुंह है इनका। आखिरी मेंबर हमारे ये आ रहे हैं और आज हमारा बेस कैंप चुरको, आज हम रहेंगे इस डारों में। यहाँ पे हवा के लिए भी ये बड़े बड़े सुराख हैं। और क्या बना रहे हैं सर आज? अब ये चाय बन रही है, चिप्स बन रही है। चाय और चिप्स, इससे हमारी तोज़ा की जाएगी। जावेद भाई थक चुके हैं और वो देखें, उनकी हालत से पता चल रहा है कि आज वो थके हैं, लेकिन हम अपनी उम्मीद से अच्छा आए हैं। फरहान भाई कितने किलोमीटर होगा यहाँ तक? तकरीबन 8 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल में। तकरीबन 8 किलोमीटर फरहान भाई के नज़दीक हम पहुंचे हैं यहाँ पे। और तकरीबन रास्ता जो है वो मुश्किल नहीं है, स्टीप भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मूसे के मसले में पहले ही दिन बहुत ज़्यादा स्टीप है। क्योंकि पहले ही दिन हमें ये जो ऊपर चोटी नज़र आ रही है आपको, ये दरख्तों में, इससे गुजर के वो ऊपर से चोटी पे जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे जाना पड़ता है खोड़ी में बेस कैंप पे। ये चिरको का देखे काफ़ी नीचे है और ये हम हल्का चढ़ाई करते और हमें फील भी नहीं हुआ कि हम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। उस तरह की स्टीप हाइकिंग नहीं थी। तो कहा जा सकता है कि ये एक एवरेज ट्रैक है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है। सिर्फ ये है कि 8 किलोमीटर थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा आपको स्टेमिना हो तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। मैं और फरहान भाई जा रहे हैं नमाज पढ़ने, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पे अगर आप आए और अल्लाह को भूल जाएं तो फिर क्या फ़ायदा। अल्लाह को भूल के तो बस फिर तो क्या कहते थे, रत्ते बने सावे ने। यहाँ पे वजू करने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है। बहुत मजेदार 5 स्टार होटल के कैसा पानी है जी? मैं कहता हूँ लजीज, मजेदार, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा वैसा दिल गार्डन हो रहा है। जूते उतारना यहाँ पे सबसे अजाब लगता है। आज मुझसे भी ये गलती हो गई है कि मैंने सुबह मोजे नहीं पहने थे। मोजे पहने होते तो अभी मैं पाँव सिर्फ मोजों के ऊपर मसा करके पाँव धो लेना पड़ते मुझे। नमाज छोड़ने की इजाजत कहीं भी नहीं है, इसलिए लिहाजा नमाज को तरजीह दे। कितनी प्यारी बात हसन भाई ने कही है। जैसे ये खुद प्यारे हैं ऐसी इनकी दिल भी प्यारा और ऐसी खूबसूरत ये बातें भी करते हैं माशाल्लाह। और शुक्रिया जी, तो आपका उसने अखलाक है। नमाज की जैसे हमारे ग्रुप में कई लोगों को परवाह थी ना, ऐसे हसन भाई को भी परवाह थी और सारे रास्ते में ये यही कहते आए हैं कि जोर की नमाज कहाँ पढ़ाएंगे।
और फिर वो जोर की नमाज हमारी कज़ा होगी। अभी हम असर के साथ नमाज पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है वाशरूम का, और इस्तिंजा यहाँ पे किया जा सकता है। उसके लिए हमें करना ये होगा, क्योंकि हमारे पास बर्तन कोई नहीं है, तो उसका हल ये है कि आपने टिश्यू को गीला करना है, गीला करके और सुसु वगैरह करके तो टिश्यू को यूज़ कर सकते हैं, गीले टिश्यू को। और मैंने सुना है कि उसके साथ आपका इस्तिंजा हो जाता है और फिर आपका वज़ू आप कर सकते हैं। इस बारे में रहनुमाई भी फरमाइएगा, ये इधर ही मैंने सुना है किसी से, और यही ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल भी है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, तो मजबूरी में यही ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। हसन भाई ने पाँव नहीं धोए, तो मैंने इनको ये पूछा है कि आपने वजू के दरमियान जूते नहीं उतारे, ये क्या किया है? आपने सॉक्स नहीं उतारी, जूते तो उतारे। तो क्या कह रहे हैं आप हसन भाई, क्या मसला है इस बारे में? ऐसा है जी कि हमारा जो दीन है, इस्लाम है, वो बहुत ज़्यादा इस तरह के मुश्किल वक्तों के अंदर आपको आसानी का फराहम करता है, और इसीलिए ऐसा है कि चमड़े वाले और मोटे मोज़े वो आपको जब भी अपनी सहूलत के मुताबिक, जब भी मुश्किल या आप बाहर निकले में और आपके लिए ठंडा पानी है जैसे वर्जी, तो बेहतर है आप पूरा वज़ू करके सॉक्स के ऊपर आप प्रॉपर अच्छी तरीके से मसा कर लें, तो आपका ये वज़ू पूरा हो जाता है। मैं चाहूँगा कि अगर कोई आलिम दीन या कोई बेहतर जो मेरे से ज़्यादा जानता है वो मेरी भी इसमें रहनुमाई फरमा दे। शुक्रिया। पानी बहुत ठंडा है यहाँ का, लेकिन मैक्सिमम आपको 1-1.5 मिनट में आपके हाथ जो है ना जेब में डालते हैं, वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। इसलिए नमाज का एहतमाम किया करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ करेगा। 2 मिनट की बात है, 2 फ़र्ज़ हैं, वो उस पर तो मैं थोड़ा कमज़ोर ईमान वाला हूँ, 1-1.5 मिनट लगाऊंगा, नमाज हो जाएगी, 2 मिनट लग जाएंगे। तो बस यही है। वो टमाटर हमें घर में इतना मज़ा नहीं देते ना, यहाँ पे उन टमाटरों की भी ग़िज़ाइयत हमसे पूछें। बन रही है हमारी चाय। Did you like the tea? Oh, the tea was fantastic. चिप्स बनाए जा रहे हैं हमारे लिए। इतनी अचार है। फरहान भाई कैसे हैं चिप्स? मैं कहता हूँ कमाल जी। आप सिर्फ वीडियो बनाए वसी भाई बस। मैं वीडियो बनाऊं और मेरी बारी भी ना आए। व्यू चेक करें जी, कोई आबादी नहीं है यहाँ पे, हम वीराने में बैठे हुए हैं। व्यू गारंटी है, आपने जरूर खाना नहीं है, बस खाना नहीं है। इस कमरे की 1-2 चीजें बड़ी मुझे फील हो रही हैं। एक चीज तो ये कि ये कमरा बड़ा गर्म सा है, उसकी रीजन ये कि इसकी हाइट कम है, और दूसरा ये मिट्टी की बनी हुई दीवारें हैं, और ये है भी जानवरों का जो कहते हैं ना, मुझे लगता है वो जो कोड़ बोलते हैं, क्या नहीं है जानवरों का, इंसानों का बेड लगा। अच्छा इंसानों का है, बट ये है कि ये बड़ा ही पुरसुकून और बड़ा जबरदस्त है। ये इधर के लिए आपके पास सोलर लाइट होनी चाहिए, इसके साथ आप यहाँ पे, क्योंकि लाइट शाइट का कोई बंदोबस्त नहीं होता। इसको लटकाएं जी, किधर लटका के जरा लाइट ऑन करें जरा। ये भी इसको ऑन करने लगे हैं, ये लटका दिया इन्होंने, ऑन करें जरा इसको। ये अब होगी है सुबह यहाँ पे। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि बाद लोग जो है ना वो इतना इंतहाई खुद गर्ज होते हैं, ये देख सकते हैं अभी अपने ऊपर वो चढ़ा लिए वो, और वो सबसे अच्छा स्लीपिंग बैग कब्जे में कर लेते हैं, और देख सकते हैं बाकी बेचारे अब तरसी हुई निगाहों से देख रहे हैं। बिल्कुल हम कोई बेचारे नहीं है ना, यहाँ तरसी हुई निगाहों अपने बिलाग ये थोड़ा सा आप करने के लिए, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आप बोलें जी, वो टीसी कर रहा है इस तरह खड़ा हूँ मैं, इसलिए कि कोई बैग नहीं दे रहे हैं, अच्छा बैग नहीं ले लिया, और मेरे ये हालात है देख रहे हैं। सर अगर आपको अच्छा बैग चाहिए ना, ये सबसे कहते हैं नियत साफ मंजिल आसान। मेरी नियत साफ थी, मेरी तरफ ये बैग आ गया। भाई ये वाला बैग जो है ना, ये वाला जो बैग है ये है मेरा, ठीक है। दैट डजंट मीन सर फराख दिली का मसला नहीं है, मसला ये है कि मुझे है एलर्जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एलर्जी किसी और को लगे, तो बस ये इशू है। ये रंजी वसी भाई तू सांस त्याग बाली है जी, ये भी कट जुलता है।
हसन भाई को कुछ बुखार सा हो गया, नेब्रोल फोर्ट की जरूरत पड़ गई है। फरहान भाई को काफी नॉलेज है शिकार के वाले से। फरहान भाई, यहाँ पे कौन कौन से परिंदे पाए जाते हैं जी? यहाँ पे सबसे पहले तो पाया जाता है एक चीज को, ये बनकुकड़ कहते हैं, जो कि आपने, जिसको आप लोग चकोर के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पे पहाड़ी जुबान में बनकुकड़ कहते हैं। एक और परिंदा है जिसको यहाँ पे लैंठ बोला जाता है। लैंठ एक, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, टर्की टाइप का एक परिंदा है जो कि बहुत ज्यादा लंबी उड़ान भी नहीं उड़ सकता। और फिर इस तरह यहाँ पे एक बकरी की नस्ल है जिसको यहाँ पे क्या कहते हैं लोकल जुबान में आप? रेशा कहते हैं। बकरी की नस्ल की बहुत छोटी नस्ल है बकरी की। जैसे आप हुंजा वाली साइड पे आईबैक्स देखते हैं, यहाँ पे वही है। आईबैक्स नहीं है, नीचे तनकी थोड़ी कम, लेकिन उससे साइज में छोटी बकरी है जंगली यहाँ पे, जिसका ये शिकार करते हैं। बकौल इनके उससे कस्तूरी निकलती है, मुझे उस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। मानसरे से रिलेटेड लोग अगर जानते हैं वाकई निकलती है तो वो जरूर इन्फॉर्म करें। अच्छा, ये बताएं कि शिकार पे कोई इधर पाबंदी है कि नहीं है? शिकार पे यहाँ पे तो लोग ये करते हैं शिकार। मुकामी लोगों के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। कोई पाबंदी नहीं है, मुकामी लोगों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये इलाका कौन सा है फरहान भाई? ये इस वक्त हम बैठे हुए हैं कालू के कस के साथ, कालू वाला कलस। कालू वाला कलस। और ये चिरको पीक जाते हुए रास्ते में आता है ये इलाका? रास्ते में आता है। अच्छा, इनका कहना है कि यहाँ पे शिकार पे भी कोई पाबंदी नहीं है और बहुत खूबसूरत परिंदे हैं और ये जानवर हैं। इस बारे में माहिरीन से राय चाहिए कि यहाँ पे शिकार पे पाबंदी है कि नहीं है। अच्छा जी फरहान भाई, आप लैंड के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे? लैंड का जो गोश्त है वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउनिश है और बहुत ज्यादा रिच क्रीमी सा टेक्सचर होता है उसका। इतना मीठा होता है। स्पेशली यूजुअली आप चिकन खाते हैं तो उसका लेग पीस ज्यादा मजे का लगता है। मुझे उसका पर्सनली सीना बहुत ज्यादा मजे का लगा। और इसी तरह ये जो चकोर, जिसको जंगली मुर्ग कहते हैं, इसकी टांग की एक बड़ी फिट खूबसूरत है। जब इसकी टांग, आपको जो लेग पीस है उस पर पूरा जला बना होता है और हड्डियों की यूं लाइनें बनी होती हैं, उन लाइनों के अंदर गोश्त फंसा होता है उसका। बहुत ज्यादा मजे का सूप बनता है इस परिंदे का। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? और किसी परिंदे लोग बहुत मारते हैं उसको भी, सूप के नाम पे पीते हैं ये लोग। ये हुंजा भी मिलता है, इसका सूप देता है ना? किस चीज है ये आपने बताया रोटी हजम हो जाए थोड़ी। यहाँ पे इन्होंने बनाया अच्छी नहीं पति है मुर्गी को लहसुन के पेस्ट में, और बहुत ही लजीज है। खाना तो मैं खा चुका हूँ, बट ये है कि मैंने कहा आपको दिखा दूं। अल्लाह पाक का शुक्र है, कहाँ पे उन्होंने हमें ऐसा लजीज खाना खिला दिया। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि वसी भाई इस वक्त रात को वॉशरूम के लिए जा रहे हैं। रात के बज रहे हैं इस वक्त तकरीबन 9-10 का टाइम है और वीराना ही वीराना है। हम सुसु करने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे हैं, कुछ न कुछ नजर आ जाए। ठीक करने लगे। ये जी हसन भाई कुछ नासाज लग रहे हैं और तबीयत कुछ सेट नहीं है, अभी सोए हुए हैं। और बाकी जो फरहान भाई हैं वो देख लें, दी मम्मी का डिजाइन उन्होंने इस टाइम पे बनाया हुआ है। और ये दूसरे भाई जरा चेक करें, ये अभी सोए हुए मुस्कुरा रहे हैं। इनको मुझे लगता है ख्वाब में इनकी लीडर मरियम नवाज आई है मुझे लगता है। और इस टाइम सुबह के क्या टाइम है फरहान भाई? 6:37। और बाहर के मुल्क में अभी अंधेरा है, अंदर के मुल्क में हमारा नाश्ता बन रहा है। सॉरी, थोड़ा बीमार भी हो गया हूँ। आप लोग फिर भी लाइक नहीं करते, इतनी वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए।
आप लोगों में जॉब किसी ने नहीं, आवाज मुझे भी फरहान भाई वो आई है, लेकिन पता है वो आवाज कुछ डिफरेंट सी थी, किसी बंदे की नहीं थी। बंदे की नहीं थी जी फरहान भाई। उसके बाद आपने जब पूछा, मैं जाग रहा था पहले भी, जब आवाज आई है तो मैं जाग रहा था, मैं भी जाग रहा था, मुझे वो आवाज आई है बस। थोड़ा सा उठ के मैंने अपना टाइम देख लिया। मैंने नहीं लिया नाम, किसी ने नहीं लिया जी, आवाज आई थी जी। क्या आवाज आई? आवाज क्या थी? आवाज आई थी, एक दिल है मेरा दिल है। वीडियोस में अक्सर जब मैं कहता हूँ कि कम खाएं तो उससे एक तो चलने का फायदा होता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि सुबह सवेरे उठ के आपको इस तरह खेतों में नहीं रुलना पड़ता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए कम खाएं तो सहूलत पाएं। वजू कर रहा हूँ इस टाइम। नमाज थोड़ी सी लेट हो गई है, सूरज निकलने के करीब है, क्योंकि मैं उठा लेट हूँ। तो पानी पर बहुत ठंड है। अभी करते हैं वजू, क्योंकि नमाज तो किसी हाल में माफ नहीं है। नमाज पढ़ेंगे तो मुश्किलें आसान होंगी। पिछली दफा मूसे के मसले पे मैंने सर्दी को ज्यादा फील किया है, तो अल्लाह से कम डर हूं, अल्लाह पाक माफ करे। तो मुझे वजू थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, और मैं जरा सी पानी भी लगता था तो भाग भाग के जाता, तो ओहो सर्दी लग गई। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफा से बहुत ज्यादा सर्दी है, पर अल्लाह पाक है मत देने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह ये वजू की है, ठंड का पता ही नहीं लग रहा। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है हमारे लिए कि वो हमें हिम्मत दे रहे हैं, वरना ये हवा ही ऐसी काट रही है। ये पानी जो कुएं का आ रहा है ना, ठंडा पानी, ये आप सोच नहीं सकते कितना ठंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए नमाज पढ़ा करें, अल्लाह पाक हिम्मत देने वाले हैं। और आखिरकार हमने कमरा खाली कर दिया है, जस्ट मैट्रेस रह गए हैं। ये पिस्टल सेफ्टी मस्ट। अगर आप पे कोई कुत्ता हमला कर दे तो आपने गोली चलानी है, और अगर शेर हमला कर दे तो भाग जाना है। सामान हमारा रेडी हो चुका है और डे 2 स्टार्ट होने वाला है। पहाड़ों पे धूप लग चुकी है और हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में यहाँ से मूव करने वाले हैं, 5-7 मिनट में। 8:15 हो चुके हैं, हम लोग रेडी हैं और कालू के कस से आज हम चल रहे हैं आगे की तरफ, चिरको की तरफ मूव करेंगे। सेकंड डे है हमारा। आज भी तकरीबन 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है और कल हम करेंगे इंशाल्लाह समिट। वेपन आपको बताना था कि ये भी आप अपने सफर पे साथ रख लिया करें, ये सेफ्टी होती है आपकी। इससे आपको सफर में अल्लाह ना करे कोई शेर चीता कोई जंगली जानवर आप पे अटैक करे तो आप अपनी सेफ्टी के लिए, ये नहीं कि आप वैसे ही चलते चलते उनको गोली मार दें, उनको भी जीने का हक है, बट अपनी सेफ्टी के लिए ये वेपन आप अपने पास रखा करें। इससे आपको लाइसेंस्ड, ठीक है ना, तो इससे आपको थोड़ा सा फील होता है कि आपके पास चले। पहले तो अल्लाह की ऊपर आप पूरा डिपेंड करें, उसके बाद ये चीज अपनी सेफ्टी के लिए जरूर रखें। और अभी हमारा सामान तैयार हो चुका है, बस हम मूव करने वाले हैं। आपको आगे के सीन में साथ साथ रास्ते में दिखाऊंगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वेपन ले तो मैं आता हूँ, उठा मैं नहीं सकता, इसलिए मैंने एक गार्ड रखा हुआ है। फरहान भाई बेसिकली इशू ये है कि कोई शेर चीता इसको नजर आ गया ना और मैं आगे हुआ तो ये कहेगा ओए गन लेके वापस पीछे आओ। ये इनको मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, ये मेरे गार्ड ये हैं असल में। सुभान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफर का आगाज है, आखिरी सिपाही हमारा पीछे रह गया, बाकी सब आगे निकल गए और खोता हमारा वो जा रहा है, सही किसी खोते का बचा है। दूसरे दिन के सफर में आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को मूव करते जाना है, जैसे कि वो जा रहे हैं। आहिस्ता 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 हम टॉप की तरफ मूव करते जाएंगे इंशाल्लाह। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इस टॉप को आप नोटिस करें। ये कितनी हाइट पे है और चिरको इससे बहुत ऊपर है जहाँ पे हमने जाना है। अंदाजा लगा लें हम कितने नीचे से हैं। आपको एक बहुत काम की बात बताता हूँ जो कि मुझे भी बड़ी जरूरत पड़ती है। एक तो ये बटुए में बहुत इजी समा जाता है, आपके ATM की तरह का कार्ड है।
ये पेशावर से मिल जाता है 100-150 रुपए का। इसको आप इस तरह करते हैं, ये वैसे कार्ड बना होता है, ये इसका लॉक भी है। लॉक घुमाएंगे, इस तरह करेंगे, ये चाकू निकल आएगा। इसको आपने इस तरह बेंड करना है, बेंड करके इसको आपने ऊपर से इसको जब बंद करेंगे तो ये प्रॉपर खंजर बन जाएगा। अब खंजर के साथ पहाड़ों में ज्यादातर दांत साफ करने का मसला होता है। सुबह पानी भी बहुत ठंडा था तो दांत में नहीं साफ कर पाया, तो लिहाजा यहाँ पे ये खंजर आपके बड़े काम आता है। आपने इसके साथ ये जो इधर लकड़ी है ना, इसको इधर से काट लेना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको टक लगा के, या ऐसे तो ये वैसे भी टूट जाएगी, खुश्क है। और इससे आप इसको चारों तरफ से गाड़ के और इसको ऐसा मुसवाक यूज कर सकते हैं। इसका नाम क्या है फरहान भाई? उकलू। उकलू, उकलू का दरख्त और इसकी मुसवाक बनती है बहुत जबरदस्त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये तो जरा खुश थी और ये नीली थी, ये पीछे से होके काटी है फरहान। ये बेसिकली नीचे घुसना पड़ेगा, वहां पे कटा हुआ है। तो ये खंजर आपके फ्रूट भी काटने के बहुत काम आता है। और दूसरी चीज ये संभालना बहुत ईजी है। दूसरे खंजरों की तरह तो वो तो पूरी स्पेस आपको चाहिए। इसको बस ATM की जगह पे डाल देना है आपने, ये इजीली बस आपका काम हो जाएगा। मुंह परे करके बात कर, तेरे मुंह से बू आती है। अगर आपको ये दोस्त कहें सफर के दौरान तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका भाई है ना। ये उगलू की मुसवाक, ये सारा उगलू लगा हुआ है और इसकी बहुत जबरदस्त बुर्शी बनती है। इससे आपके मुंह से स्मेल भी खत्म हो जाएगी, आपके मुंह के जरासीम भी मार जाएंगे और एक सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह। और ये बात आपको किसने कही थी अभी 2 मिनट पहले? फरहान भाई ने। फरहान भाई ने कहा मुंह परे करके बात कर, तेरे मुंह से बू आती है। तुर लगते जिगर। पानी पानी पानी। ये सब पानी पानी के नारे मार रहे हैं। किसी ने इनको बताया है कि आप पानी पानी बोलेंगे तो पानी जल्दी आ जाएगा करीब। और इस ट्रैक पे मैं आपको कहूंगा बॉटल्स आपने अपने साथ रखनी है। ये जहाँ से हमने बेस कैंप किया है ना पहले दिन का, इससे आगे पानी दूर दूर तक मिलता है। अभी हम 1-1.5 घंटा हो गया, पानी मिला ही नहीं है। बेस कैंप तक कोई पानी नहीं है। अगले बेस कैंप तक बीच में एक जगह सिर्फ नाले का पानी आएगा बस। एक जगह पे ये कह रहे हैं सिर्फ नाले का पानी आएगा, यानी कि आज के 8 किलोमीटर हमारे लिए बाले जान बनने वाले हैं। अल्लाह रहम ही करे, बस दुआ करते रहिएगा, अल्लाह खैर करे। हसन भाई की तबीयत रात को बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने गोलियां तो खाई हैं बट हिम्मत नहीं आ रही। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल ट्रैक है लेकिन अच्छा खासा इन्होंने कवर कर लिया। हमारे पास है ही नहीं, वो इस तरह नहीं आएगा। बॉटल नीचे रखें फिर ऊपर से खींचे, इस तरह खींचे। ये बस मुश्किल से गले को तर किया है। पानी आगे दूर मिलेगा हमें, इसलिए गुजारा चला रहे हैं। हाइट चेक करें, ये रास्ता एक पतली सी पुगडंडी है और वो नीचे का, और अभी भी पहाड़ बहुत ऊंचे। पहली बर्फ आ चुकी है यहाँ पे, और कक्कर जिसको बोलते हैं ये वो है सारा। हाँ, इसके ऊपर अब पाँव भी फिसलेंगे। पानी मिल नहीं रहा तो एक ऑप्शन जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, ऊपर से बर्फ को खरीदा, ये हार्ड भी हुई है ना थोड़ी सी, इसको खरीदने के बाद अब नीचे से ये साफ सुथरी क्रिस्टल क्लियर बर्फ आ गई है। ये अभी मेरा थोड़ा बहुत काम डालेगी, लेकिन ये फायदा तो है, इसका नुकसान भी एक है। अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो स्नो एक टाइम पे आपकी जुबान और अंदर वाला एरिया जो है ना चेहरे का, मुंह का, वो जलाना शुरू कर देती है। इसलिए बर्फ अगर आपने खानी है तो एक लिमिट में रहेगा, थोड़ी बहुत खा लें, गला तर कर लें, फिर चल पड़े। एक ही जगह पे बैठ के अगर आपने ज्यादा खाई तो आपको ऐसे फील होगा कि अंदर से आपकी स्किन सारी जल रही है, इस तरह फील होता है। अल्लाह पाक की शान है, बर्फ के अंदर पानी चल रहा है। ये पानी पीछे से आ रहा है, आगे से इसने आगे बर्फ के अंदर रास्ता बनाया हुआ है, ये अंदर से चल रहा है कतरा कतरा करके। सुभान अल्लाह, वाह। आगे से जाके ये मोटी बर्फ बनी है,
यहाँ से जम रहा है। सुबह आपको जो मैं एक पीक दिखा रहा था बहुत हाइट पे, वो ये अब हम उसके सामने पहुंच जाए हैं 1 मिनट में। ये सामने अभी भी थोड़ी सी वो हाइट पे है, लेकिन अब हम उसके सामने आ गए, जो बहुत ऊंची नजर आ रही थी। अभी चुरको जो है वो हमारी इस पहाड़ी के पीछे है, ये जो पहाड़ी है इसके पीछे। आज हमने जाना है ये सामने टॉप पे, इधर खंडा पे हमने करना है कैंपिंग, और कल सुबह हम वहाँ से उतरते हुए वो ऊपर से सीधे चुरको। पानी पानी मिल गया हमें, पानी आज ब्लू है पानी, पानी उसमें थोड़ी उल्ली आनी, ये चक्कर है। पर हमने इसको छोड़ के नहीं जानी, हमने लाजमी पीना है पानी पानी पानी। ये जिसको मैं बोल रहा था उल्ली, इसको कहते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, जिसको बोलते हैं मॉस, और ये एंटी बैक्टीरियल है, और ये जरासीम को कुछ कर रहा है इधर, और इसी वजह से पानी बहता पानी साफ होता रहता है। ये अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती फिल्टर प्लांट है। आप इसको देखें, इसमें सारे जरासीम ये खा रहा है। चेक करो, हाँ नजर आ रहा है, मुंह कहाँ है इसका? बस ये मुझे नजर आएगा। मैंने अपने धूप में काले नहीं किए, ये एक्सपीरियंस से काले हुए हैं, समझ गए ना आप। और एक्सपीरियंस किस चीज का? डे पैक इस्तेमाल करने का। अभी डे पैक में इतनी खजूरें बची हुई हैं, कल वाला भी काफी मैंने बचत की थी, 8 खजूरें अल्लाह की राह में बच्चों को दे दी थी, वो आज मेरे काम आ गई। वो कल चली गई, लग गई, इन सब ने बचाई रखी, मुझे आज और मिल गई हैं, और मुझे स्वाब भी होगा। इन सबको नहीं मिली है। बांटने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। ये देखे बढ़ गया। फरहान भाई के साथ मेरी शर्त लगी है, ये पानी इस तरह लग रहा है कि ये ऊपर चलेंगे और टूटेगा, और मैंने इनको कहा ये टूटेगा, ये कहते हैं नहीं टूटेगा। चले फरहान भाई। वसी भाई मुफ्त की शर्तें लगा रहे हैं, तो ये पानी बहरहाल नहीं टूटेगा जिधर में से मैं चलूंगा। इनकी नीयत ये है कि मेरे पाँव गीले हों, लेकिन मैं भी आखिर थोड़ा अरसा मैं इसके ऊपर से गुजर के आपको दिखाऊंगा, और ये टूटेगा भी नहीं। वसी भाई आपके अरमानों में पानी पड़ गया? टूट गया जी, टूट गया पानी, नहीं टूटा, टूट गया, क्रैक्स पड़ गए। क्रैक्स पड़े ना, टूटा तो नहीं है ना, टूटना इसे कहते हैं। ये देखना भैया, ना तोड़े, मैं आऊंगा, ना तोड़े। ओए ओ भैंस, भैंस की दम लगाओ, यहाँ पे लगाओ भैया ने पकड़ो भाईजान, ना पानी में पाओ ना, ये पकड़े आप। गाड़ियाँ लगी हुई थी, मैं भी चल के आऊंगा। आप वो आगे से जाके निकलें जी, मैं देखता हूँ आप कहाँ तक जाते हैं। आपके जूते सारे गीले हो जाएंगे, जूते सारे गीले हो जाएंगे। आपका वाटरप्रूफ जूता भी टेस्ट हो जाएगा ना। ये कौन से वाटरप्रूफ है? कपड़े वाला है। सीन कुछ ऐसे है कि वसी भाई सिर्फ अपनी वीडियो के लिए एक बंदे को कह रहे हैं कि पानी के बीच में उतर, और जूते को वाटरप्रूफ बना रहे हैं, कहते हैं जूता वाटरप्रूफ ना करना। ऐसे लोग भी होते हैं जो स्लाइडिंग करके आया, 1 मिलियन व्यू के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आगे उस पर पानी रखना, पाँव डूब जाएगा। इन बर्फों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, लंबा तेरा रास्ता है, कुछ तो ख्याल कर। चल लगे चल। चलो भाई उठो, चलो पानी, हम खाना भी खा लिए, पानी भी हो गया आप लोगों का, अब ट्राई स्टार्ट करो आप। चलो ठीक है फरहान भाई, ठीक है, चलो शाबाश, उठो, टाइम ज़ाया ना करो। फरहान भाई ऐसा व्यू रोज रोज हमें नसीब नहीं होता, हमें एंजॉय करने दें। जाए ऊपर चुरको पे चल गए। आप हमसे जेलस होते हैं, आप चाहते हैं कि ये एंजॉय ना कर पाए, बस ये समिट करते जाए, लोगों को दिखाते जाए, खुद ये एंजॉय ना करें। बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप हमारे साथ। यहाँ पे घोड़े के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, नहीं चलते हैं ना, ये आ गया रास्ते में सारा कोरा, यहाँ ऊपर से चले जाएगा हसन भाई। खूबसूरती भी बड़ी है, सारा पानी लेकिन जम गया है। यहाँ से घोड़ा ले जाना बहुत मुश्किल है, ज़रा सी वो फिसला तो वो मरना मुश्किल हो जाए। बहुत बड़ी एक मुश्किल आ पड़ी है हमें। ये हमारा ट्रैक है, इस पर से हमने गुजर के जाना है। हम तो गुजर जाएंगे, लेकिन हमारा घोड़ा सामान से लदा हुआ है, वो यहाँ से नहीं जा सकता। अब देखें, अल्लाह रहम करे, कोई और ऑप्शन लड़ाते, या वो नीचे से कहीं से जाएंगे या ऊपर से कोई ऑप्शन करना। अब ये देखते हैं, कोई कुल्हाड़ी से तोड़ के कोई तरीकाकार करते हैं। अगर ये टूट के गुजर गया तो गुजर गया। अभी तो ये हालत है चुरको, अभी तो बड़ी दूर है, यहीं से अंदाजा लगा ले रास्ते में कितना कोड़ा होगा। डायमंड्स बने हुए हैं बर्फ के, और ये किरते लटक रही हैं, पानी सारा जमा हुआ है, माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पे,
व्यू बहुत प्यारा है, सुभान अल्लाह। वाह, फरहान भाई वो फंसे हुए हैं सामने। रास्ते में कक्कर बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत मुश्किल से हम इस रास्ते को पार कर रहे हैं। दिसंबर में चिरको करना बहुत हमाकत है और प्रोफेशनल बंदे साथ ना हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। फरहान भाई उसका पाँव सही नहीं है, आराम से, गलत जगह पे पाँव है। बर्फ कुछ भी नहीं होती, जो कक्कर होता है ना, जिसको हम कोरा बोलते हैं अपनी ज़बान में, बाद लोग कक्कर बोलते हैं, ये बहुत डेंजरस होता है। इस पे पाँव आपका आया नहीं, मैं खुद गिरा हूँ, ये मेरा हाथ रेड हो गया, ये देखें। कोरे को तोड़ने के बाद इसके ऊपर अब हम डाल रहे हैं मट्टी। ये वो वाली है जो वो ख्वाजा साहब कहते थे मिट्टी पाओ, नहीं चौधरी शुजात साहब वो कहते हैं मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। ये हम डाल रहे हैं मिट्टी। जब हम मिट्टी डाल लेंगे तो घोड़े का इंशाल्लाह पाँव यहाँ पे स्लिप नहीं होगा और घोड़ा इंशाल्लाह हमारा पार करेगा इंशाल्लाह। आखिरकार कोरे के ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत हमारा घोड़ा गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि वो जो कक्कर है वो बहुत डेंजरस है। ये सामने इसके ऊपर ना आप खुद जा सकते हैं ना घोड़ा। जवेद भाई नहीं जाना, बड़ा डेंजरस रास्ता है जहाँ से हमारा घोड़ा जा रहा है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक खैर करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल जगह से गुजर गए, अब आगे से सीधा रास्ता है। जवेद भाई नहीं जाना, इसके ऊपर पाँव नहीं रुकेगा। मैंने कुल्हाड़ी के बाद भी उस पर पाँव रखा है, मैं गिरा हूँ, मेरा हाथ सारा छलनी हो गया, जख्मी हुआ। नहीं ट्राई नहीं कर। घोड़ा वो जा रहा है, रास्ता मुश्किल सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये घोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस वाला है और पतले पुगडंडी से बड़ी अच्छी तरह गुजर जाता है। छोटे मोटे ना, शाबाश शाबाश खोते के बच्चे, शाबाश। हम फ्यूचर्स के गोल्स के ऊपर बात कर रहे थे। हमने कहा एक दिन हमारे पास होगा हेलीकॉप्टर और इग्लू लगा होगा हमारा देवसाई में, और हम वहां पे कैंपिंग करके हैवी स्नोफॉल एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियों के 2 महीने इन देवसाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो सबसे पीछे हमारे भाई हैं, ये पटवारी हैं। इनको मैंने बोला आप हमें घर में बैठ के देख रहे हो। हमें मजाक करता हूँ, मेरे किसी पार्टी से कोई ऐसा मकसद नहीं, इनको जरा पटवारी कह के छेड़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी कि ये हमारा कौमी खजाना तबाह किया जा रहा है। मैंने बताया था कि दरख्त के सेंटर में आइल्स जमा हो जाते हैं, उसके पूरे दरख्त के इधर आ जाते हैं, और ये मकामी लोग या जो भी हैं वो उसको साइड से खुरचते हैं, खुरच के उसको थोड़ी सी आग लगाते हैं, वो खुद बहुत जलता जलता सारा अंदर से खाली हो जाता है, और जब वो खोखला हो जाता है उसके बाद वो दरख्त गिरता है और उसको वो उठा के घर ले जाते हैं और काटते हैं। इस बात पे मुझे कई मकामी भाइयों ने ये कहा कि भाई अगर वो ये यहाँ से ईंधन की कमी ना पूरी करें तो वो क्या करें। बिल्कुल ये हमारी हुकूमत की नालायकी है। पहला हक उनका ये है कि उनको सहूलतें दी जाए, अगर नहीं है तो उसका मुतबादल भी है। मैं आपको मुतबादल बताता हूँ कि इन दरख्तों की आप शाखें काटा करें। एक दरख्त के साथ
बेशुमार सैकड़ों के हिसाब से शाखें हैं। ये 5-6 दरख्तों में से इतनी शाखें उतर सकती हैं, आप ये सारी काटा करें, इससे आपको। और एक बंदे ने और एतराज किया था कि ये मुकामी लोग आग नहीं लगाते, ये आसमानी बिजली पड़ती है, उससे आग लगती है। अब आप मुझे बताएं, ये दरख्त ऊपर से इस तरफ गया हुआ है और आसमानी बिजली नीचे आके इधर आगे किस तरह पड़ गई है। और एक बात और थी कि भाई ये धूप के साथ आग लगती है, इसको धूप के साथ उस आम से घास को तो आग लगती नहीं है, तो इस दरख्त को कैसे आग लगती है। इसलिए माजरत उन भाइयों से जिनकी दिल आजारी हो रही है, पर ये हमारा कौमी खजाना है जो तबाह हो रहा है। इसके ऊपर मैं आवाज इसलिए उठाता हूँ कि ये हमारे भी काम की चीज है और आपके भी काम की। ये हमारे माहौल को भी ठंडा रखते हैं, ये सैलाबों से हमें बचाते हैं, इससे इतने फायदे हैं। अगर आप पढ़े तो आपको समझ आइए हमारा कितना कौमी बड़ा खजाना जाया हो रहा है। तो माजरत अगर किसी की दिल आजारी हुई है, पर अगर आप शाखें काटे तो इससे हमारा ये खजाना बच सकता है। और एक चीज और, फरहान भाई ने अभी मुझे वो दरख्त दिखाया है जो आसमानी बिजली से जलते हैं। ये अब आसमानी बिजली से जला हुआ है ना, ये ऊपर से जल के नीचे गिरा है। इसका मतलब है कि ये दरख्त जो है ना, ये आसमानी बिजली से गिरा है। तो जो आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये आसमानी बिजली से, वो नीचे तह में आसमानी बिजली नहीं गिरती। ये देखें, अब नीचे तह में से खोखला करके इसको आग लगाई गई है। ऊपर से इतना बड़ा दरख्त है सॉरी, इतना बड़ा दरख्त है कि उसकी आप हाइट चेक करें, आसमान में जा रही है, और नीचे से उसको खोखला कर दिया गया। अब वो कुछ दिनों में, जब कुछ अरसे में, सालों में गिर जाएगा और ये उठा के ले जाएंगे। इसको आसमानी बिजली नहीं गिरा सकती भाईजान, माजरत। हम लोग पहाड़ों पे अक्सर या तो सिगरेट फेंक देते हैं, उससे आग सुलग जाती है, या हम खुद आग लगा देते हैं ताकि अगले साल ज़्यादा फसल हो। अभी ये देखें, ये सारे जंगल को आग लगी है, ये धुआं निकलता हुआ देख लें, पूरा जंगल जल रहा है। इसमें एक करोड़ों गुना आपको खाते में मिल जाते हैं एक तीली लगाने से। वो ऐसे कि इसमें कीड़े मकोड़े, हशरात, बहुत कुछ होता है, चूंटियाँ, बहुत कुछ है। वो सारा कुछ करोड़ों के हिसाब से वो जल जाता है, लाखों के हिसाब से जल जाता है, हज़ारों के हिसाब से जल जाता है, और वो सारा गुनाह आपके सर हो जाता है। तो आप क्यों ये छोटी से फ़ायदे के लिए करोड़ों गुनाह कमाते हैं। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस बेमकसद गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पीछे रहे आप, पीछे रहे। फरहान भाई ऊपर वाली साइड पे खड़े हो, जमीन पे खड़े हो, ऊपर ऊपर हो, ऊपर हो। बड़ा रिस्की काम है, पर अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हो गया। लगातार 4 घंटों से हम चल रहे हैं। कभी स्टीप आ जाता है थोड़ा सा, कभी प्लेन, और चलता जा रहा है हमारा रास्ता। जावेद भाई ये जा रहे हैं, हसन भाई ये जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं हमारे, किधर गए, घूमी हो गए, ये जा रहे हैं फरहान भाई, मैं सबसे पीछे रह गया हूँ। तो मैं चीज़ दिखाने लगा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक की बड़ाई बयान कर रहा है। ये दरख्त ऐसे सीधा है जिस तरह किसी ने बहुत मेहनत के साथ बनाया है पूरा दरख्त, और इतना मोटा है कि इसमें 8 बंदे समा सकते हैं इजीली, इतना मोटा। और इसकी लंबाई चेक करें, वो जा रहा है बिजार, वो चेक करें, ओए 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 ओए, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ओह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। ये वो खजाने हैं जिनका मैं कह रहा हूँ हमने अगली नस्लों को ट्रांसफर करने हैं। ये वो खजाने हैं। नीचे से इसको चेक करें कितना मोटा है ये, ओए 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 ओए, बहुत भी कम हुआ तो 300-400 फुट कम से कम लेंथ है इसकी, इतनी मुझे लग रही, क्या पता ज्यादा हो। आप तो सारे काजू खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे हसन भाई, नेकी कर और पूछ पूछ के आप लोगों के लिए तो लाए। ये जी हसन भाई ने हमारे लिए लाए हुए हैं काजू, स्पेशल कोयटा से, स्पेशल कोयटा से, और हम उनको कम खाने दे रहे हैं, हम ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि हम बहुत भूखे हैं। इनका ड्राई फ्रूट का काम है। अच्छा, ड्राई फ्रूट का काम है? कोई बंदा ऐसा ढूंढा करें जिसका ड्राई फ्रूट का काम हो, उसको साथ ले लाया करें। ड्राई फ्रूट काम है अब्बू का, एक ही बात है ना, अब्बू का काम है और इनका नहीं है। अच्छा है कि हमारे साथ है हसन भाई, इधर से नहीं पार से। जावेद भाई क्या कह रहे हैं? मेरा मशवरा है, बाकी हम टीम पूरी जो भी है डिसाइड करके आपस में मशवरा करेंगे। मैं कहता हूँ आज अगर रात को 8 बजे तक भी हमें चलना पड़े तो चलना चाहिए, और समिट के बिल्कुल करीब जाना चाहिए, क्योंकि कल हमने डबल ट्रैक करना है, वापस कल कस जाना है। तो
इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा मतलब के करीब जाना चाहिए। और दूसरा आप क्या कहते हैं, इस तरफ से जाना चाहिए या उस तरफ से? मैंने कहा तो शार्ट तो आज जितना मतलब हार्डनेस हो सकती है करें हम कल ताकि हम रिलैक्स। मैं आपको एक मशवरा दूंगा जी, कभी भी ऐसे लोगों से मशवरा नहीं लेना चाहिए जो दोनों ट्रैक पे ना गए हों और वो आपको इधर से लेके जा रहे हो। उन लोगों से मशवरा दें जो ट्रैक कर चुके हो, ठीक है? तो हम इधर से ही जाएंगे जिधर से तो ज्यादा मुझसे मशवरा लें, जिधर से आए हैं जिधर से ट्रैक है उधर से ही जाएंगे। फरहान भाई की घर में भी कोई नहीं सुनता, हम इनकी नहीं सुनेंगे, पर हम इसी ट्रैक से जाएंगे, इस ट्रैक से। फरहान भाई रो रहे थे आगे वीडियो। चिरको जाते हुए यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लेक है उस टॉप के पीछे। इस टाइम पे वो फ्रोजन है और उसका नाम है फेरमा। और फेरमा यहाँ पे एक औरत हुआ करती थी किसी जमाने में, और वो बहुत ही खूबसूरत थी। और उस औरत के ऊपर कई जंगें वगैरह भी हो चुकी हैं, और उस औरत की वजह से इसका नाम फेरमा रखा है। फिलहाल वो फ्रोजन है, हम इसलिए उधर नहीं जा रहे, और स्नो बहुत ज्यादा है। हमारा ट्रैक अभी चिरको की तरफ बहुत ज्यादा बचे हुए, तो हम इस दफा उधर जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह वो दिखाएंगे। जो काम वसी भाई ने हमारे साथ किया है वो उनके साथ हो चुका है। अतला का बदला। ये हमारा ट्रैक है। अब हमने यहाँ पे आके फिर से नीचे उतरना है। ये देखें, ये अब ये सारा नीचे को जाना है। वो जा रहे हैं हमारे फरहान भाई लोग, वो नीचे से, ये नीचे से जा रहे हैं, और हमने अब फिर से नीचे उतर के और आगे से वो सामने से होके वो सामने रात को हमने इन ढाबों में, इन पत्थरों के पीछे ढाबे हैं, उन ढाबों में रात गुजारनी है, और सुबह हमने चिरको पीक को समिट करना है इंशाल्लाह। इस जगह को देखें और सीन को चेक करें। वाह वाह वाह, क्या नजारा है, माशाल्लाह। हाइट चेक कर लें, जिधर से हम जा रहे हैं, यहाँ से एक पांव फिसलने की देर है और मौत आपके सर पे मंडला रही है। ये होय 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 होय, ये हमारा ट्रैक है। और हाइट चेक करें जहां पे मैं खड़ा हूं इस टाइम पे। ओहो, लेपर्ड का पंजा और बिल्कुल ताजा पंजा है। ये देखें, ये इसकी उंगलियां नजर आ रही हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ये इसके पंजे हैं, और वो बिल्कुल फ्रेश अभी इधर से गुजर के गया। और ये हमारे आगे, ये हमने अब पिस्टल रेडी कर ली है, बस यहाँ से आप खिसकने वाली करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा है भाई। अच्छा, ये फरहान भाई का है, फरहान भाई ले जी आप। और ये मेरा। अपने से बड़े काम नहीं करने चाहिए ना, वो काम कर लिया फरहान भाई ने जो टूट ही नहीं रहा। प्लीज बात हो गया फरहान भाई के साथ। ये मिल गया। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बचत होगी बचत होगी। सीन भी रिकॉर्ड हो गया है हसन भाई, आपको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कक्कर के ऊपर पाँव बहुत ज्यादा स्लिप होता है, इस पे बहुत जमा के आपने पाँव रखना है। वो देखें फरहान भाई को। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि देख सकते हैं कितना ज्यादा स्लिप है, और वसी भाई हसन को हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे गुजरने में। और वसी एहतियात यार, क्या कर रहा है? अच्छी हेल्प की है, खुद को हेल्प होगी। सही हो गया भाई, बच गए, गुड जॉब। फरहान भाई कोरे में चल के आपको बताएंगे कैसे चलते हैं। चले फरहान भाई। हो देखा है उन्हें कैसे चलते हैं। गलत काम ना करो फरहान भाई। और मैं आपको बताता हूँ कोरे के ऊपर कैसे चलते हैं। ऐसे ये साइड से होते हैं, साइड से और अक्लमंदी से स्नो के ऊपर चलते हैं। कोरे और बर्फ में फर्क ये है
कि बर्फ के ऊपर आपका पाँव पड़ता है और कोहरे पे नहीं पड़ता। तो ऐसे पैच मिलते हैं, रास्ता है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसके ऊपर कैसे चलना है। तो ये भी कोई इतना मुश्किल साइंस नहीं है। पहले आपने अपनी स्टिक कहीं पे फंसानी है, उसके बाद पाँव आपने स्केटिंग की तरह मूव करने और ऐसे गुजर जाना। मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप अंदाजा लगा ले कि हम ये सारी हाइट दोबारा से नीचे आए हैं। ये फरहान भाई जा रहे हैं और वो सामने हमारी टीम बैठी है ये, और हमें अब दोबारा से ये पहाड़ सारा नीचे से जाके फिर ऊपर चढ़ना है। तब हम चिरको की समिट के करीब जाके रात को कैंप करके कल पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। क्या ख्याल है आपका? तो हमने बनाया है, हमने क्या बनाया है, इन्होंने बनाया हमारे लिए रास्ता। पत्थर फेंक के बीच में, ये चेक करें, वाह सुभान अल्लाह। ये जी हसन भाई के जूतों की हालत ये हो गई है, ये मुंह खुल गया इनका। आज इनका डे फास्ट था, इसलिए जूते आप जब भी लाएं अच्छी क्वालिटी के लंडे से ब्रांडेड शूज लें, जैसे कि हमने लिए हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे कर लिया बर्फ से, कोहरे से, थोड़ी बर्फ यहीं से तोड़ी है और क्योंकि टिश्यू वगैरह भी नहीं थे यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं करूँगा कोहरे के साथ बैठ के वज़ू इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे इसी तरह इस्तकामत देते रहे, आप दुआ करते रहे तो मैं सेहतमंद रहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए दांतों में भी दर्द हो गया। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मेरे दांतों में लग गया, मैं वज़ू करता हूँ। चले गए फरहान भाई ये हैं, बाकी उस टॉप को भी क्रॉस कर गए। मैं बस इधर नमाज पढ़ने के लिए रुका था, बट पीछे तो रह गया हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। पता नहीं किसकी दुआएं हैं जो मेरा सफ़र बहुत मज़े का गुजरता है। और ये पहला सफ़र है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ठंड में मैंने सारी नमाजें पढ़ी हैं। आप लोगों की भी दुआएं हैं और मेरे वालिदैन की भी। निकलते हुए मेरी वालदा सतेली हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने बहुत दुआएं दी हैं मुझे, और शायद उन्हीं का असर है। मेरे वालिद साहब ने दुआएं दी हैं, वाइफ ने, बहन भाइयों ने, और आप ख़ास करके कमेंट्स में जो दुआएं करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आता है। सफ़र मुझे इतने आसान लगने लग गए हैं, पता नहीं क्या बात है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हो रही है मेरे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2:30 बज चुके हैं और अभी बड़ा रास्ता पड़ा हुआ है। अभी तक हम बेस कैंप से काफ़ी दूर है और अभी सॉरी समिट काफ़ी दूर है। अभी ये जो है ना, ये उसी चिरको की रिज है सारी। और दूसरा ये जो आपको अंधेरी नज़र आ रही है पीछे, ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बन गई है कि अगर यहाँ पे स्नोफॉल हो गई तो बहुत बुरे फंस जाएंगे हम। और ये चिरको की पीक जा रही है, रिज जा रही है, इसके बहुत पीछे है अभी चिरको। और ये अल्लाह खैर ही करे, ये जो बादल बन रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अल्लाह पाक खैर करें। चले थे हम यहाँ से और फरहान भाई हैं यहाँ, एक दोस्त है हमारे यहाँ, और घोड़े वाले असलम भाई, वो जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है इससे पीछे चले गए। इससे आगे हमारा डरे हैं, यहाँ पे हमने रात गुजारनी है। दिन के बज गए हैं तकरीबन आई थिंक 4। मैंने अपना निकाल दिया केक की हालत क्या होगी, ये पिचक गया। डे पैक अभी बहुत बचा हुआ है, अभी कुछ पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लग गई है मुझे। और अपने इस रैपर को डालेंगे हम जेब में। ये अगर आप लोग भी इस तरह करेंगे तो आपका मुल्क साफ रहेगा।
दूसरे दिन के 4 बजने वाले हैं। हम चले थे इस पहाड़ के नीचे से, ये जो पहाड़ बर्फ वाला नजर आ रहा है इसके पीछे से हम चले थे। सॉरी, तबीयत नासाज है कुछ। उस दिन जो हमने मूसे का मसाला किया था, हमने जो बेस कैंप बनाया था वो ये था, और यहाँ से पीछे चढ़ के हमने इस तरफ समिट की थी। ये आई थिंक समिट थी, और ये जो रिज ये समिट थी आई थिंक। अब मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रही कौन सी वाली थी कौन सी वाली थी। फरहान मसाला वो सामने है ना। हाँ ये था मसाला जी। ये उस दिन मसाले की समिट थी जो हमने उस दिन की थी, और आज ये सारी रिजेस करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह ये चिरको की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ है चिरको। यहाँ पे बर्फ ज्यादा है इसलिए चलने में थोड़ा मुश्किल है। ये आगे अब थोड़ा सा पैच ज्यादा है क्योंकि घोड़े के ऊपर वजन भी है और बर्फ में पांव उतर जाते हैं घोड़े के। वो देखें पूरी पूरी टांगे घोड़े के बीच में जा रही हैं। अल्लाह खैर, या अल्लाह मदद। चढ़ गया जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंच गए हम, करीब 10-15 मिनट का रास्ता है। हमारे शेफ साहब पहले पहुंच चुके हैं, खाना पकाना जारी है। हम बस ये एंड पे ही हैं, और ये हमने ये सारा रास्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। व्यू आप चेक कर ले, आज कैसा व्यू है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा वेदर है। घोड़ा कितना मासूम जानवर है ना। ये सारे बैग हमारे लेके ये आया, और सारे रास्ते ये रुका नहीं है, मतलब रुकता रहा है, बैठा नहीं है। जिस रास्ते पे हम 10 दफा बैठे हैं ये 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठा। अल्लाह की ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमत का शुक्रिया अदा करें हम। व्यू चेक करें इस टाइम पे। सर की नमाज का टाइम जा रहा है, पहले मैं यहाँ पे नमाज पढ़ लूँ, फिर उसके बाद आपको इर्द गिर्द के ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। सर्दी की पोजीशन ये है कि मेरे बैग के ऊपर जरा सी पानी गिरा था और इसका कोरा बन गया, और शदीद सर्दी है। अभी हम अपने ढाबों पे पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा ढाबा। अभी हम इंशाल्लाह इसमें इंटर होने वाले हैं। आखिरकार मगरिब के करीब हम अपने डारे पे पहुंच चुके हैं। चिप्स बनाए जा रहे हैं। रास्ता बड़ा तंग सा है क्योंकि ये गर्म रखने के लिए इसको अंदर घुसना भी मुश्किल है। पर एक बात है, ये बड़ा गर्म है यार। बाहर -5-7 चल रहा है, ज्यादा होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हर चीज जम रही है। क्यों जी उस्ताद जी असल हाथ मुकम्मल जम गया था। मैं पता नहीं किस तरह आया, नीले हो गए हाथ। इनको नहीं पता ये किस तरह आए हैं, मुझे पता है मैं किस तरह आया हूँ। मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ। चिप्स बनाए जा रहे हैं। ये हमारे सबसे प्यारे जावेद भाई है, पटवारी हैं, पर हमें इनसे बहुत मोहब्बत है। कुछ पटवारी अच्छे भी होते हैं ना। हाँ जी, तेज ही ने कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था बल्कि कि जब हम चढ़ाई पे चढ़े थे तो जहाँ पे आप लोग नहीं रुके नीचे, वो वॉशरूम भी किया उसने शायद, उससे थोड़ा सा नीचे देखा हमने शेर देखा, चीता मतलब बुरे से रंग का था, और आगे जा रहा था। मैंने और जावेद भाई ने देखा था, तो असलम भाई ने कहा यहीं रुक जाते हैं, नीचे से वसी भाई और फरहान भाई आते हैं तो आएंगे तो वो ड्रोन लेकर जाएंगे, चेक कर लेते हैं कहाँ पे गया ताकि मामला सेट हो जाए। लेकिन आप लोग इतनी दूर थे, हम कैसे जाते? हम काफ़ी देर हम वेट करते रहे आप लोगों का, फिर हमने कहा चलो चलते। इसका मतलब है ट्रैक के ऊपर आते हैं शेर।
नहीं वो जो उनका जो होता है ना फुजला, उस फुजला तो कई बार देखा हमने। वो असलम भाई बता रहे थे जगह जगह पे ये फुजला भी शेर का, ये चीते का, ये इसका, ये फलां का है। अच्छा, तो यहाँ बहुत ज्यादा है, ये गारंटी है। ये गारंटी है, एक नहीं है, एक नहीं है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बस रात को भी डर लगेगा, दरवाजा भी नहीं है इस कमरे का। अल्लाह खैर करेगा, अंदर ही आ जाएगी। हसन भाई पहुंच आए हैं जी। हसन भाई इन्होंने जी बहुत आज हिम्मत की है। इनको आज बुखार भी था और फर्स्ट समिट है इनकी, और इस वक्त ये चिरको के करीब पहुंच चुके हैं। फर्स्ट तो इनकी भी है, इनको भी देख लें। तो ये अभी रास्ता देखें जी। फरहान भाई अंदर आए जरा, रास्ता देखें कितना तंग है दरवाजा। फरहान भाई अंदर आए जल्दी से। अच्छा ये इधर आए, एक सेकंड। ये देखे बहुत तंग सा रास्ता है। पीछे के ओहो कंटेंट ओ यार ये चेक करें, ये जिस कमरे में हम सोएंगे ना उसमें ये चेक करें, इसको तोड़ना नहीं है हमने इसमें। वाह 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 क्रिस्टल, वाह कितने प्यारे हैं वो। ये क्रिस्टल चेक करें, हमारे कमरे में ये पानी जमा हुआ है जहां पे हमने रात को सोना है। सोना न चांदी न कोई महल तुझको मैं, शीशा शीशा, वाह क्या बात है। हमारे कमरे में एक बहुत यूनिक चीज है, बट ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। अगर हम रात को सोएंगे तो ये यहाँ पे जो कोरा जमा हुआ है ये हमारे सरों पे पिघल के गिरेगा। ये चेक करें जरा, मारना है इसको, मैंने मारना है भाई को, इसके साथ पुरानी दुश्मनी है। अब ये चेक करें, ऊपर से छाती ना, अगर तोड़ के तो मान जाऊंगा, तोड़ के मान जाऊंगा वसी भाई। हर काम आपके, हाँ मान जाऊंगा। हमने भी कंकु के लिए। अब ये उठाओ पहले, एकदम उठाओ, एकदम उठाओ, बाहर फेंकते। चले चले चले, वो भी उठाए, वो आगे भी है, एक वो गिरा है। शाबाश। ये बाहर का व्यू देखें जिधर हमने फेंका है, ये बाहर का व्यू देखें, वाह कमाल। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि आपने अक्सर लोग देखे होंगे उबलते हुए तेल में से चिप्स निकालते हुए, पकौड़े निकालते हुए। तो आज हम निकाल के दिखाते हैं, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। इधर लगाएं बीच में, उबल रहा है, उबल रहा है ना, उबल रहा है। ओ फरहान भाई गिर गया आपसे। ओ छोड़ो जी, ओ छोड़ो जी, बिल पार्ट हो गया, बिल पार्ट हो गया। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते ना। अच्छा मजे की बात ये कि मैं भी इनको करके दिखा देता हूँ। ये ले जी, बंदे के बस का काम नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। ये ले, ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये ले, दबा भी दिया, कुछ भी नहीं कहता। फरहान भाई ऐसे ही -20 में हम बैठे हुए हैं, तो फरहान भाई यहाँ पे कर रहे हैं हमारे साथ फनकारियाँ। आपको ये नजर आ रहे हैं चिप्स, इनका कलर ही देख ले, आप गैस करें कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त। वो जो नजर आ रही है वो मूसे का मसला है, हम उससे बहुत दूर है, चिरको पीक पे -20 में बैठे हुए हैं। तो पहले इन्हें फोटो चिकनी। नाम क्या है? असलम। ये हमारे वो प्यारे भाई हैं असलम भाई। जब रत्ती गली टू बेसल किया था तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका था, क्योंकि खाना भी ये हमें खिलाते हैं, पोर्टर भी ये है, घोड़ा भी इनका एक साथ होता है, और आज भी यही काम हुआ है। और मैंने कंटेंट बनाने लगा हूँ। फरहान भाई ने पीछे क्या किया ये देख ले, ये है फरहान भाई, ये है फरहान भाई, ये है फरहान भाई, मेरे साथ जाती कर रहे हैं, बाकी नहीं खा रहे। तो बस मैंने आपको यही बताना था। सर्दी है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि रात बहुत ज्यादा लंबी होगी, एक और बात मैं ऐड कर, और सर्दी की वजह से। इसकी एक और वजह है, एक और रीजन। आज क्या तारीख है? 23 तारीख है। 23 तारीख जो साल की सबसे लंबी रात होती है, 23 दिसंबर जो है, ये टेक्निकल तौर पे लंबी है। अच्छा, सबसे लंबी रात नहीं होती है, लंबी होती है। सबसे लंबा भाई दिसंबर का दिन होता है। अभी रातें लंबा होना शुरू हुई। व्यू चेक कर ले आप, बादल सुर्ख हैं। वाह।